उस जहां में रह रहे हैं, जहां अखलाकी तौर पर गलाजतों का ढेर है, ये याद रखिएगा। और जो फहशा की वेबसाइट्स हैं, मैं 10 बस्ता गुजारिश कर रहा हूं, चूंकि बहुत ज्यादा मोमिनीन इसे सुन रहे हैं और बहुत दूर तक आवाज जा रही है, इसलिए मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेंबर की सेंटिटी बाकी रखते हुए वो अल्फाज इस्तेमाल करूं कि मजलिस का तकद्दुस भी बाकी रहे। आप अपने घर में इंटरनेट को ऐसे डील करें जैसे एक लोडेड वेपन आपके घर में रखा हो, तो कैसे होगा? लोडेड वेपन हो तो उसको ऐसे ही खुला छोड़ देंगे या नहीं, उसके लिए कुछ एहतमाम करेंगे? इट्स नॉट द मैटर ऑफ इफ, इट्स द मैटर ऑफ व्हेन। जब बच्चा जो बड़ा हो रहा होता है 8, 9, 10 साल का, वो कहीं ना कहीं उसको सामना करना पड़ेगा ऐसी वेबसाइट्स का। खुद ब खुद पॉपअप होंगी, ना चाहते हुए भी। तो बच्चे क्यों जल्दी बालिग हो रहे हैं? इसलिए कि इतना फाहशा का सिस्टम जल्दी आ गया है कि उसके अंदर जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक नेचुरल डिजायर रखा था, उसे बहुत जल्दी वो चार्ट कर देते हैं वो लोग, और बहुत जल्दी स्टिमुलेट कर देते हैं। तो बच्चा जो है वो ये चीजें देखेगा ही देखेगा, कहीं ना कहीं उसको सामना करना पड़ेगा। ये हमने उसको सिखाना है। सबसे पहले तो खुद अपना किरदार ऐसा रखना है कि हमारी बात में असर हो। तो मसलन क्या सिखाएं? मिसाल के तौर पर मैं समझता हूं कि शायद सबसे पहली चीज हमें बच्चे को सिखानी चाहिए कि बेटा, अगर आप लैपटॉप पर हैं, अपना स्कूल का काम कर रहे हैं, अनअवॉइडेबल इसलिए कि आजकल के स्कूल के काम तकरीबन सारे लैपटॉप पर हैं, इंटरनेट पर है, उसको गूगल सर्च करना है। बेटा, ऐसा कुछ भी आए, कोई भी ऐसी चीज सामने आए, सबसे पहला काम आपने करना है कि उठा के लैपटॉप बंद कर दें या नजरों को नीचा करें, कुछ ऐसा करें आपकी तवज्जो, आपकी साइट वहां से हटे। इसलिए कि ये मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नजर वो शैतान का हथियार है कि एक दफा नजर पड़ी, एक दफा आपने, आपका मतलब है कि कोई भी इंसान हो सकता, एक जगह क्लिक हुआ, वहां से दूसरी जगह, वहां से तीसरी जगह, आप 15 मिनट बाद खुद सोच रहे होते हैं, यार मैं तो कोई मजहबी नोहा सुनने के लाया था, मैं पहुंचा हुआ कहां पर हूं? यह शैतान। इसलिए मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तहारत बहुत जरूरी है। आप इसको कम नहीं समझे। यहां पर आकर, यहां पर आना, यहां पर आके गिरिया करना, यहां पर अपने नफ्स को पाक करना, अब आप दिलाल हुसैन अलैहिस्सलाम से वसीला तलब करना अल्लाह सुब्हानहू तआला की बारगाह में। और ये बुराई पता कहां से शुरू हुई है? बुराई इस तरह शुरू हुई है। एक क्रिश्चियन थे, मैं इन चीजों को, चूंकि अब मैं खुद वेस्टर्न वर्ल्ड में रह रहा हूं, तो वहां पर मुझे जवानों के साथ बात करने के लिए इन चीजों को देखना पड़ता है। तो मैंने एक जगह देखा कि बहुत सारे जो क्रिश्चियंस हैं, जो प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियंस हैं, वो इन चीजों के अगेंस्ट हैं। तो उसमें एक साहब ने एक जगह पर लिखा था कि असल हमारी मुसीबत वहां से शुरू हुई कि जब हमने इस किस्म की शादियों को, कि जो गैर फितरी शादियां हैं, हमने उसको लीगलाइज किया और उसको प्रोमोट किया। तो अब लीगलाइज कर दिया तो अब हम क्या करें? मुश्किल यहां से शुरू हुई। तो किसी मुसलमान ने अच्छा जवाब दिया, उसे कहा तुम गलत सोच रहे हो, ये मुश्किल यहां से नहीं शुरू हुई। मुश्किल यहां से शुरू हुई कि जब तुमने आधा लिबास पहनना और मिस गैदरिंग और इन चीजों में एडवर्टाइजमेंट्स और फहशा को ऐसे प्रोमोट किया तरक्की के नाम पर कि उस वक्त तुम्हें बड़ा अच्छा लग रहा था। एक दफा जब शैतान का दरवाजा खोलोगे तो रुकने थोड़ी वाला है कि तुम्हारी मर्जी होगी कि कहां पे आके रोकोगे। फिर तो वो चलेगा, और चला है।